हाय फ्रेंड, चलिए आप सबको जो हम बात किए थे कि आपका गेस क्वेश्चन यूट्यूब के माध्यम से आपको बताया जाएगा, जो आज हम लेकर हाजिर हुए हैं। जितना भी क्वेश्चन हम 2 मार्क्स का बताया जाएगा, 60 से 80 क्वेश्चन, इसको आपको 30 तारीख से पहले कवर कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विशेष बात होगा जो होगा, आप सब तो अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, जैसे देखना है कि साबित कीजिए। चलिए दोस्तों, अब ये जो इनवर्स का क्वेश्चन देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि इस क्वेश्चन यही डिजिट आवे, आपको बदला हुआ डिजिट भी आ सकता है। चलिए देखिए, इसको सोल्व करते हैं। साबित कीजिए कि टाइन इनवर्स 1/2 प्लस टाइन इनवर्स 2/11 बराबर टाइन इनवर्स 3/4। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए किस प्रकार से बनेगा, जो देखना है हम सबको। तो चलते हैं LHS से। किधर से चलते हैं? LHS से। तो देखिएगा LHS में क्या है, टाइन इनवर्स 1/2 और प्लस टाइन इनवर्स 2/11। देखिए अब आपको क्या, इस पे हम फार्मूला पे आधारित हिसाब बताया गया था कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला का प्रयोग करेंगे। टाइन इनवर्स x प्लस टाइन इनवर्स y बराबर क्या होता है, टाइन इनवर्स x प्लस y और बटे x इंटू y। चलिए तो इसको हम लगाते हैं, फार्मूला का यूज करते हैं। तो ये x का मान होता है, किसका मान होता है, y का मान। तब देखिएगा टाइन इनवर्स x प्लस वाई, एक्स का मान 1/2 मान लीजिए और y का मान कितना, 2/11। चलिए देखिए, तो x का मान क्या है, 1/2 और y का मान कितना, 2/11 और बटे 1 माइनस 1/2 गुने 2/11। अब देखिएगा हम सबको टाइन इनवर्स हो जाएगा कितना, एलसीएम लीजिए। 11 और 2 का 2 गुने 11 डायरेक्ट कीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 11 और 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा हम सबको। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 और बाई 11 दूनी 22। फिर एलसीएम लीजिए आप, तो आपको देखिए 11 दूनी यहाँ पे क्या हो गया, 22 और 2 से तो गुना हो गया, तो 2 इतना से इतना क्या हो गया, कैंसिल। अब हम सबको देखना है कि टाइन इनवर्स 11 और 4 कितना होगा, 15 और y कितना होगा, 20। इसे काट दीजिए, क्या मरते हैं, 5 मरते हैं, 5×3 = 15 और 4×5 क्या होगा, 20। तो कितना आ गया, टाइन इनवर्स 3/4। देखिए जो वैल्यू लाना था हम सब RHS तरफ से, क्या लाना था, टाइन इनवर्स 3/4 RHS से। ये सिद्ध हो गया आपको। चलिए दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट आप। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब 2 में आइए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये इस वर्ष तो आएगा ही, मेरे अनुभव के अनुसार कहता है क्वेश्चन। देखिए मैट्रिक्स में दिया हुआ है ए का मान। मैट्रिक्स जो चैप्टर आपको पढ़ाया गया था, इसमें हम 2 बात को बताए थे। मैट्रिक्स में जब जोड़ना आता है, जोड़ने के लिए आता है और घटाने के लिए आता है और एक गुना करने के लिए आता है। तीनों कब होगा, सबसे पहले आप जोड़ने के लिए सीखिए मैट्रिक्स में और घटाने के लिए सीखिए। तो जुड़ता है 2 अवयव, जिसे अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहा जाता है। 2 मैट्रिक्स आपस में कब जुड़ता है और कब घटता है, जब पहले मैट्रिक्स के रो की संख्या और कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या और कॉलम की संख्या अगर आपस में दोनों बराबर हो, तभी 2 मैट्रिक्स आपस में जुटेगा या घटेगा। चलिए देखिए, तो पहले शुरू दोस्तों क्या करना है, a प्लस बी और क्या निकालना है, a माइनस बी। तो सबसे पहले हम सबको चूंकि निकालना क्या है, a प्लस बी। तो a का मान आप सब देख सकते हैं कि a का मान कितना दिया हुआ है, 2, 5,
3 1 और प्लस b का मान हम सबको कितना दिया हुआ है 1 5 6 2। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं। देखिए कितना 2 प्लस 1 5 प्लस 5 3 प्लस 6 और 1 प्लस 2। देखिए क्या हो जाएगा हम सबको 2 और 1 3 5 5 10 6 3 9 और 1 और 2 कितना होगा 3। आपको ये किसका आंसर आ गया a प्लस बी का, इसलिए आपको ये आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसमें भी आपको कह सकता है क्या निकालने के लिए a माइनस बी। देखिए तो चूंकि आपको निकालना है क्या a माइनस बी, तो a का मान आप सब देख सकते हैं क्या है, a का मान दिया हुआ a का वैल्यू कितना है 2 5 3 1 और क्या है माइनस b का मान आपको कितना दिया हुआ है 1 5 6 और 2। चलिए इसको आप सबको क्या करना है घटाना है। तो कैसे घटेगा जो देखिए 2 में से 1 गया कितना हो जाएगा हम सबको 2 माइनस 1। इसके बाद क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 और 3 माइनस 6 और 1 माइनस कितना हो गया 2। देखिएगा 2 में से 1 गया कितना होगा 1, 5 में से 5 गया कितना होगा 0, 3 में से 6 गया तो -3 और 1 में से 2 गया -1। एक इसका वैल्यू निकल गया a माइनस बी का। चलिए नोट कीजिए। चलिए दोस्तों अवयव को जोड़ने के लिए और घटाने के लिए सिखाया गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दो अवयव आपस में गुना किस प्रकार से किया जाता है वो भी आपको हम सिखाते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन तो आता ही है। जैसे देखिए इसको गुना करना, एक ए अवयव दिया हुआ है मैट्रिक्स और एक क्या दिया हुआ है बी मैट्रिक्स। निकालना क्या है हम सबको ए इंटू बी। गुना करने के लिए आप सबको क्लास में भी बताया गया था कि गुना किस प्रकार से किया जाता है। तो गुना करना बहुत इजी और आसान होते हैं। वो किस प्रकार से जो देखिए गहराई पूर्वक से पहले समझिए तब आप नोट कीजिएगा, पहले समझ लीजिए। निकालना क्या हम सबको ए इंटू बी। देखिए दोस्त आपको कितना है पहला रो 0 -1 0 2, इसके बाद इंटू हम सबको है, फिर कितना है बी का मान 3 5 0 0। इसमें आपको क्या देखना है गुना करने के लिए आप सबको बताया गया था कि संगत रो को आपको इसमें दो बात हमेशा याद रखना है, एक रो होता है और एक कॉलम होता है। तो रो क्या होता है जो क्षैतिज होते हैं जिसे हम रो या क्या कहते हैं पंक्ति। आप ये हिसाब में अच्छा समझ सकते हैं। इस प्रकार से जब हम गिनते हैं तो इसको एक रो दूसरे रो, और जब हम इस प्रकार से गिनते हैं तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम। इसी तरह से इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो और क्या है 2 कॉलम है। चलिए देखिए गुना किस प्रकार से होता है जो ट्रिक समझिए। ट्रिक हम सबको गुना करने का एक ही ट्रिक होते हैं, संगत रो को संगत कॉलम के साथ गुना किया जाता है। एक डायरेक्शन पर ही आपका गुना हो जाता है। वो किस प्रकार से समझिए, पहला रो को पहला कॉलम के साथ गुना किया जाता है। बात को गहराई पूर्वक से समझना है आपको। कैसे जो देखिए आपको 0 से गुना कितना में करना है 3 में, तो 0 गुने 3 और प्लस फिर गुना करना कितना -1 गुने कितना 0। पहला रो पहला कॉलम गुना। अब आपको देखिए इस प्रकार से इधर जाना, ए साइड जा रहे हैं हम, किधर जा रहे हैं कॉलम की तरफ, तो हम नीचे नहीं आके ए साइड जाएंगे। देखिए दूसरा में आ रहे हैं तो हम सब दूसरा में इसी से फिर गुना करेंगे 0 गुने 5 प्लस फिर हम सब गुना करना है -1 गुने ए हम मिटाते हैं। चलिए देखिए -1 गुने कितना 0।
अब आपको देखिए, अब नीचे आ रहे हैं तो हम सब भी इसमें क्या आएंगे, नीचे आएंगे। दूसरा हम सब वो कौन में आ रहे हैं, दूसरा पंक्ति में, तो इसमें भी दूसरा पंक्ति में आएगा। तो 0 गुने कितना करेंगे, 0 गुने 3 प्लस फिर हम सब कितना करेंगे, 2 गुने 0। इसके बाद फिर दूसरा कॉलम में आए तो दूसरा कॉलम में आप भी जाइएगा तो कितना कीजिएगा, 0 गुने 5 प्लस 2 गुने 0। चलिए देखिए अब आपको क्या हो गया, a इंटू बी। आपको गहराई पूर्वक से सब समझते जाना है। चलिए देखिएगा, तो क्या 0 गुने 3, तो 0 हो गया 0, तो यहाँ पे कितना होगा 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी क्या हो गया 0। तो इसका एक कौन गुना करने का, 0 अभी आए। इसका मतलब हम सबको आ गया a इंटू बी बराबर कौन अवयव हो गया, 0 अवयव। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, एक टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बात को गहराई पूर्वक से समझिए और बनाइए। एक टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहता है बिहार बोर्ड में। देखिए क्या है, आपको क्या करना है, से दिया हुआ है क्वेश्चन में, कहा क्या जा रहा है, प्रूव डेट मतलब साबित कीजिए 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर इक्वल पाई बाई क्या लाना है 4। देखिए आपको इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए अगर 2 नहीं रहता तब हम प्रयोग करते tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है 2, क्या दे दिया है 2। तो ऐसे हिसाब को बनाने के लिए आपको क्लास में बताया गया था, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, किसका बताया गया था, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। ये क्या होता है ये देखिए, चूंकि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको बताया गया था tan के रूप में, तो इसका बताया गया था कि tan इनवर्स 2x वटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बताया गया था 1 tan इनवर्स 2x वटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बताया गया था। चलिए ध्यान पूर्वक से देखिएगा, तो आपको किधर से चलते हैं, LHS से, किधर से LHS से। तो LHS में क्या देखिएगा, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/, कितना 7। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि हम सब 2 tan इनवर्स x बराबर एक फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो क्या प्रयोग करेंगे, जो देखिए tan इनवर्स 2 गुने x का मान 1/3 और वटे 1 माइनस 1/3 का क्या स्क्वायर, और प्लस फिर क्या है हम सबको tan इनवर्स 1/, कितना है 7। चलिए देखिए दोस्त, tan इनवर्स यहाँ पे गुना हो जाए तो 2/, कितना होगा 3 बटे इसका कीजिए तो क्या हो जाएगा, हम सबको देख 1/3 कितना हो जाएगा 9 प्लस tan इनवर्स 1/, कितना हो जाएगा 7। अब हम सबको देखना है कि tan इनवर्स 2/3 और एलसीएम कितना ले लीजिएगा 9, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 1, और प्लस हम सबको कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/, कितना 7। तब देखिएगा कि tan इनवर्स 2/3 आपको ये पलट जाएगा तो 9/9 में से कितना हो जाएगा 8। थोड़ा सा इनवर्स एक ऐसा चैप्टर जो फार्मूला पे आधारित चैप्टर है, उसको समझने के लिए आपको पहला होना चाहिए फार्मूला याद रहना चाहिए। इसके बाद कैलकुलेशन बेस हिसाब है, 3 तिया 9, इकाई मतलब कट जाएगा 4, और प्लस कितना है tan इनवर्स 1/7। देखिए tan इनवर्स, बात को गहराई पूर्वक से समझिए, 3/, कितना है 4 और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इतना 2 tan इनवर्स 1/3 था, तब इतना बड़ा हिसाब बन गया, ये बहुत कुछ नहीं। अब आपको फॉर्मूला कौन फॉर्मूला पर लगाना है, इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, वो कैसे, चलिए देखिए आपको यहाँ पे बताते हैं हमें ये हिसाब को। देखिए फॉर्मूला कौन लगेगा जो समझिए। अब जैसे आप सबको समझना है क्या चीज है कि tan इनवर्स
3y कितना है 4 और प्लस टाइन इनवर्स 1y कितना है 7। फॉर्मूला कौन सा प्रयोग करेंगे, टाइन इनवर्स x प्लस टाइन इनवर्स बाई बराबर हम सब क्या हो जाएगा, टाइन इनवर्स x प्लस बाई वटे 1 माइनस एक्स इंटू कितना बाई। ये फॉर्मूला का आप उपयोग कीजिए तो क्या हम सबको हो जाएगा, टाइन इनवर्स x का मान कितना 3y4 और प्लस फिर कितना हो जाएगा 1/7 बटे 1 माइनस 3y4 और गुने 1y कितना हो जाएगा 7। किन्हीं को कोई दिक्कत, चलिए समझिए। अब आपको क्या है, टाइन इनवर्स एलसीएम कितना लेंगे 4 गुने 7, 4 से 4 गए 7 21, 7 से 7 कैंसिल 1 या फिर 7 चौक 28, या तो आप कर सकते हैं 4 गुने 7 डायर 7 चौक 28 और 3 का 3 एक कट गया, इतना से ना कट गया। अब आपको समझिए टाइन इनवर्स 21 और 1 कितना हो जाएगा 22 और 28 में 3 गया तो 28 में हम सबको 3 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 26 27 1 28 तो आ जाएगा हम सबको 21। 4 एलसीएम आपको लिए तो 4 नहीं होगा क्योंकि 4 से 4 कैंसिल होगा तो यहाँ पर से 4 होगा तो 24 का कितना हो जाएगा 25 और नीचे भी कितना आएगा 25। आप देखिए ना कट गया तो कितना आएगा 1 और पता होना चाहिए कि टाइन इनवर्स आप फॉर्मूला बताए थे जो बाहर वही अंदर, तो इसका फॉर्मूला क्या बताया गया था क्लास में आप सबको कि टाइन इनवर्स और टाइन कितना का मान 1 होता है तो टाइन π/4 का मान, तो टाइन इनवर्स से टाइन कैंसिल इसलिए इसका आंसर रिजल्ट आता है π/4 कितना 4 किधर से RH। चलिए नोट कीजिए स्क्रीनशॉट मारिए है तथा x माइनस वाई बराबर इतना वैल्यू दिया हुआ है। देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण को सोल्व करके आप x और क्या निकालिए y का मान, और समीकरण को बहुत आसानी पूर्वक से आप सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे, एग्जाम में कैसे बनाना है जो समझिए। सबसे पहले आपको गिवन डेट लिख दीजिएगा, दिया हुआ है। क्या हुआ, दिया हुआ है। चलिए देखिए x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 5 2 0 और कितना है 9। इसे समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिएगा। फिर आपको कितना दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 3 6 0 माइनस कितना दिया है 1। इसे आप समीकरण क्या मान लीजिए सेकेंड मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को हल करना है। तो आपको हल करने के लिए सबसे आसान तरीका है विलोपन विधि। वो कैसे, देखिए अगर आप इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं, क्या करते हैं जोड़ने पर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, कौन सी करने पर जोड़ने पर, तो लिखिएगा तो जोड़ने पर तो बाई से बाई क्या हो गया कैंसिल, तो x x कितना हो जाएगा 2x बराबर, अब इधर जोड़िए तो कितना हो जाएगा 5 2 0 9 और प्लस कितना हम सबको हो जाएगा 3 6 0 माइनस 1। चलिए देखिए अब हम सबको क्या करना है 2x बराबर 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 2 और 6 2 8 और 0 में 0 जुटेगा तो कितना 0 और 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। चलिए आपको वहां पर से 2 इधर गुना है 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग। चलिए अगर कोई तरह की दिक्कत है तो फिर बेहिचक होके आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि पहले बार हम यूट्यूब पे आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, इसलिए थोड़ा सा हेजिटेशन लग रहा है। चलिए देखिए आप क्या 2 इधर गुना है 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग, इसलिए x का मान 2 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे क्या आएगा 4 0 और क्या आ जाएगा 4। एक किसका मान निकल गया x का मान। अब समीकरण आप क्या कीजिए फर्स्ट में, समीकरण किसमें फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट में x का मान
रखने पर, पुट करने पर, तो देखिए एक्स समीकरण फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर क्या हम सबको हो जाएगा 5209। अब आपको यहाँ पे समझना है बात को गहराई पूर्वक से। एक्स के मान कितना निकल गया था हम सबको 040 सॉरी हाँ 4 है 4। अब प्लस क्या है बाई बराबर हम सबको देखिएगा 5209। इधर एक प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। समीकरण के नियम से 5209 और माइनस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4404। आपको ध्यान पूर्वक से देखते जाना है। चलिए देखिए तो अब कितना हो जाएगा 5 में से 4 गया कितना हो जाएगा 1, 2 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा -2, और 0 में से 0 गया तो 0, और 9 में से 4 गया तो कितना हो गया 5। इसलिए हम सबको बाई का मान कितना हो गया, इसलिए बाई का मान तो इतना निकल गया हम सबको। तो अतः इवेन आपको एग्जाम में क्या करना है, अतः x बराबर क्या करना है 4404, और फिर बाई का मान एक तरह लिख देना है 1 - 2 और 0 और क्या लिख देना है 5। यही आपका आंसर होता है। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट मार के नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार आता है और दिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं आप सब। क्या ए का मान इतना दिया हुआ है और साबित कीजिए a² -7a - 2i बराबर कितना है 0। यहाँ पे बात को क्वेश्चन को हार्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड में देता नहीं है, क्वेश्चन को स्टैंडर्ड कर देता है। जो समझिए एक क्वेश्चन को क्या होगा 2 है, यहाँ पे समझिए आई को कहा जाता है इकाई अवयव, जिसे आप तत्समक अवयव भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है इकाई अवयव। आपको क्या समझना है कितना, और एग्जाम में ही आई नहीं दिया हुआ रहेगा तो अपना मन से एक क्वेश्चन देख के कि इसमें कै रो और कै कॉलम है, तो 2 रो 2 कॉलम, जिससे जाहिर पता चलता है कि इसका कोटि 2 गुने क्या होते हैं 2। तो आपको यही अनुसार आपको वहां पे तो आई लगा देना है। और इकाई अवयव जो होते हैं 2 प्रकार का, एक होते हैं 2 कोटिला, वो किस प्रकार से जो समझिए बात को गहराई पूर्वक 1001 इक्कीस कोटि का हुआ 2 कोटि का, और एक तत्समक अभी होता है 3 कोटि का। कोटि लिखना हो तो 2 गुने 2 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको एक होता है 100100001, एक कितने कोटि का है 3 गुने 3। चलिए देखिए समझिए, तो आपको यही ए का मान दिया हुआ कर रहा है साबित कीजिए, या तो कह देगा सत्यापित कीजिए। a² -7a - 2i बराबर कितना 0। साबित कितना बार कहेगा, मान निकालिए, साबित नहीं कहेगा इतना का वैल्यू ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से आप कीजिएगा, जो देखिए साबित करना है, इसलिए आप चलेगा किधर से LHS से दोस्त। तो क्या LHS में आप ये समझिएगा a² -7a और माइनस कितना है 2a। थोड़ा सुख आप अच्छा से कोई एग्जाम में लिखना है, क्योंकि हम पहली बार यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा हेजिटेशन लग रहा है। क्लास में कुछ और हम पढ़ाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और दिक्कत हो रहा है, इसलिए आप समझ सकते हैं सब मेरा बात। चलिए देखिए दूसरा मेरा अंदर फीलिंग हो रहा है। चलिए देखिए अब क्या करना है, पहले इसमें निकालना है क्या a², फिर 7 है, फिर क्या 2a। तो निकाले, चूंकि पहले निकाल लेना हम सबको a², तो a² निकालने के लिए क्या होता है a इंटू ए। तो इसका मतलब है कि ए से ए में गुना करना है। तो ए का मान देखिए क्या करना है, हम सबको डायरेक्ट करना है, पहले निकाल लीजिए पार्ट बाई पार्ट इसको करके। तो कितना हो जाए 2 3 4 5 इंटू कितना हो जाएगा हम सबको 2 3 4 5। अब गुना करने के लिए इससे पहले क्वेश्चन में हम बता दिए थे संगत रो को संगत
कॉलम के साथ गुना किया जाता है। तो गुना करने का डायरेक्शन हम बताए थे, पहले संगत रो को संगत कॉलम के साथ। तो देखिए गुना किस प्रकार से किया जाता है, 2 गुने 2, बीच में किसका चिन्ह, प्लस का। इसके बाद देखिएगा आपको 3 गुने कितना हो जाएगा, 4। इस संगत रो को किसके साथ, संगत कॉलम के साथ गुना किया। ये डायरेक्शन का चिन्ह एग्जाम में नहीं दीजिएगा, आपको समझाने के लिए हम डायरेक्शन का चिन्ह देते हैं। फिर देखिए दूसरे कॉलम में जाएंगे, तो हम सब इससे हिसाब में भी कई बार दूसरे कॉलम में जाएंगे। तो 2 गुने कितना करना है, 3 और प्लस, फिर कितना हो गया दोस्त, 3 गुने कितना, 5। चलिए देखिए फिर हम लोग निचला पंक्ति में आना है, दूसरे रो में आना। तो हम सब भी कितने में आएंगे, दूसरे में। तो 4 गुने कितना हो जाएगा, 2 प्लस, फिर आपको क्या करना है, 5 गुने 4। फिर आपको दूसरे रो में कॉलम में जाना है, तो दूसरे कॉलम में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 3 प्लस 5 गुने कितना, 5। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या हो गया, 2 दूना 4 और प्लस 4 तिया 12, फिर 3 दूना 6 प्लस 5 तिया क्या हो जाएगा, 15, 4 दूनी 8 और 4 पचे कितना हुआ, 20, 4 तिया 12 और प्लस 5 पचे 25। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो इसको आप अपना मोबाइल के से क्या कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं, इसका वीडियो का गति। चलिए देखिए क्योंकि पहला बार हम पढ़ा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है क्वेश्चन बताने में, समझिए यूट्यूब पर। 12 और 4 कितना, 16, एक कितना होगा 15 और 6 कितना होगा 21 और 20 और कितना 8 कितना हुआ 28 और 5 तो कितना होगा 7 और 2 और 1 3। एक किसका निकल गया मान हम सबको, ए स्क्वायर का। किसका निकल गया, ए स्क्वायर के। अब निकालना हम सबको कितना, 7 एक है। चलिए समझिए बात को अच्छी पूर्वक से। तो ये मिटाते हैं, आप समझ सकते हैं। आइए देखिए अब हम सबको क्वेश्चन में क्या निकालना है, जी ध्यान पूर्वक से देखिए। निकालना है चूंकि फिर 7a, तो बाबू रे यहाँ समझना है कि 7a का मान हम सबको कितना दिया हुआ है, जो समझिए 2 है, 3 है और कितना 4 है और कितना है 5 है। तो आपको इसको 7 प्रत्येक अवयव में गुना करना है। तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, 7 28 और 7 पचे कितना हो जाएगा 35। क्या निकल गया, 7 है। अब चूंकि ध्यान दीजिएगा हम सबको, चलिए दोस्तों अब हम सब क्या ए स्क्वायर निकाल लिए थे और कितना 7 है। अब निकालना है कितना हम सब के 2i। क्या निकालना है, 2i। तो देखिए 2 और i के मतलब होता है तत्समक अवयव, इकाई अवयव, जो कितना 2 रो और 2 कॉलम का लेंगे, 2 कोटि का। तो हम सब कितना हो जाएगा 1 0 0 1। अब आपको क्या करना है, 2 इसमें गुना करना है। तो गुना कीजिए, तो प्रत्येक अवयव कीजिएगा कितना हो जाएगा 2 0 और कितना 0 और क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत की नहीं को। अब आपको चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार क्या निकालना था, इसलिए हम सब निकालना है क्या, ए स्क्वायर -7 है और माइनस कितना 2i। चलिए देखिए ए स्क्वायर का मान हम सबको कितना निकला हुआ है, जो बात को गहराई पूर्वक से समझिए। ए स्क्वायर का मान कितना है, 16 21 28 और कितना है 37 और -7 ए का मान कितना निकला हुआ है, जो देखिए 14 21 28 35। अब देखिए 2i का मान हम सब कितना निकला हुआ है, जो 2002। चलिए देखिए तो आपको अब क्या करना है, जो समझिए 16 21 28 और कितना है 37 माइनस ये जुटेगा 14 और 2 जुटेगा माइनस में, तो कितना 14 और 2 कितना हो जाएगा हम सबको 16 और 21 में से तो 21 0 घट और 28 और 35 -35 और -2 कितना हो जाएगा हम सबको 37।
आप ध्यान देने की योग बात क्या है, क्योंकि चिन्ह को लेके यहाँ करना है आपको। अब 16 में से 16 गया 0, 21 में से 21 गया 0, 28 में 28 गया 0, 37 में 37 गया 0। कैसा व्यू आ गया, शून्य व्यू, इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0। क्या 0 आ गया कि नहीं, तो किधर से, RHS से। चलिए ठीक है, स्क्रीन शॉट आप मारिए।